अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं स्टडी इन एकेडमी चैनल। आज हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर मैट्रिक लेवल पर हम बात करेंगे वेक्टर क्या होता है, तमाम वो क्वांटिटीज जो क्वांटिटीज यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन रखते हैं वो क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। जबकि इसके अलावा इसके बरक्स वो क्वांटिटीज जो कि यूनिट और मैग्नीट्यूड तो रखती हैं लेकिन उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। वो क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर को तमाम तर मैथमेटिक के रूल से हम जो है उसे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन फैक्टर्स को सॉल्व करने के लिए या उसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लिया जाता है उसको रिजॉल्व करने के लिए। एक वेक्टर की बात कर रहे हैं, वेक्टर किसी भी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा स्पेशली। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है जिसका नाम वेक्टर एफ है फॉर एग्जाम्पल। इसे हमने एक ग्राफ पर प्लॉट कर लिया, ठीक है जी। इस तरीके से ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इस वेक्टर को मैं थोड़ा सा साइज में इंक्रीज कर दूं, ये वेक्टर था, इससे एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर हमने ड्रॉ कर लिया है। परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन जो कि किसी भी प्लेन पर हमारे पास 90 का एंगल बनाती है तो उसे हम परपेंडिकुलर कह देते हैं। उर्दू में इसे उमूद कहा जाता है। फोर्स थी इस डायरेक्शन में, ये एक वेक्टर था जिसका नाम 0f लेके ए लिख दें, O to A। और इस पॉइंट बी पर हमने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सॉल्व करने के लिए इस वेक्टर को, इसके दो कंपोनेंट्स बनाए हमने। यहां पर जो कंपोनेंट होगा इसे हम कहेंगे एफ वाई, क्योंकि ये कंपोनेंट वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है या वाई एक्सिस ही के की तरह है। और ये दूसरा कंपोनेंट जो आ रहा है इधर से ओ से लेकर बी तक का, इसे एफ एक्स कह देंगे। एफ के दो कंपोनेंट्स हो गए एफ वाई एफ एक्स। एफ वाई पैरेलल टू वाई एक्सिस व्हाइल द एफ एक्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में इसे ये ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है। ट्राइंगल जब फॉर्म हो गया है तो ट्राइंगल को हम ट्रिग्नोमेट्री के रूल से सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि साइन एंगल जो साइन थीटा होता है, यहां जो थीटा फॉर्म हो रहा है और एक थीटा यहां फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इन थीटा इन एंगल्स को यूज करते हुए हमने साइन एंगल जो हमारे पास साइन थीटा इक्वल होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। अब ट्राई एंगल यहां पर फॉर्म हुआ है तो ट्राइंगल में आपको पता होना चाहिए कि ये साइड जो कि हम कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज साइड के हम कहते हैं कि एडजेसेंट साइड है, उसका बिल्कुल सामने का साइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाइपोटेन्यूज साइड को हम डिस्कस कर लें कि हाइपोटेन्यूज साइड कौन सा होता है जो 90 एंगल डिग्री के एंगल के बिल्कुल सामने हो, राइट एंगल के बिल्कुल सामने साइड होगा, उसे हाइपोटेन्यूज साइड कहेंगे। जबकि इसके इस एंगल की अगर इस थीटा की बात करें तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर साइड कहलाएगा और जो रिमेनिंग साइड रह जाएगा वो बेस या एडजेसेंट साइड कहलाएगा। यहां पर हमारे पास साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर साइड हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल सामने वाला या कहते हैं एंगल के जो हमारा एंगल होगा उसके सामने वाला। अगर इस एंगल को डिस्कस कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर इस एंगल को डिस्कस कर रहे हैं तो वो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर शिफ्ट होगा एंगल को देखते हुए, जबकि हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने, राइट एंगल के सामने, और रह गया जो दूसरी साइड वो बेस साइड या एडजेसेंट साइड कहलाएगा। इस वक्त बेस नीचे है, आपको नजर आ रहा है बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। ये कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हम बता देंगे आपको किस तरीके से आपको लर्न करने, याद करने और इसको लर्न करना पड़ेगा। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास जो साइड है उसे हमने एफ वाई कहा रखा है तो एफ वाई कह देंगे, जबकि हाइपोटेन्यूज साइड को एफ कह रहे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ हो गया है। एफ क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा यानी वहां डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पर आकर जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हम इसे कह देंगे एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई। इसे स्ट्रेट करके जरा लिख दें तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। सेकंड पर आते हैं। सेकंड को मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा जी, साइन थीटा की बात करेंगे कॉस थीटा की। कॉस थीटा
जो है वो हमारे पास इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस की वैल्यू एफ वाई है एफ एक्स है। यहाँ देख लें बेस साइड जो था वो ये था, इसके एफ एक्स कह रखा है हमने, जबकि हाइपोटेन्यूस साइड का नाम एफ है। तो ये एफ उधर जाकर जब मल्टीप्लाई होगा cos थीटा से तो एफ cos थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू एफ एक्स। स्ट्रेट कर अगर हम लिख दें तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos थीटा। ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज जनरेट हो गए हैं हमारे पास। एक एफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos थीटा, जबकि दूसरा एफ वाई इज इक्वल टू एफ sin थीटा। इसी तरीके से तीसरे सेट को हम यहां पर इसे रफ कर यहां डिस्कस कर लेते हैं, जो था टेंजेंट थीटा से रिलेटेड। अच्छा जी, टेंजेंट थीटा इक्वल होता है, या इसे शॉर्ट में हम टेन थीटा लिखते हैं, टेंजेंट थीटा P अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P की वैल्यू इस वक्त है एफ वाई और बेस की वैल्यू है एफ एक्स। इसमें एफ एक्स को इधर नहीं शिफ्ट करेंगे बल्कि थीटा की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, इसलिए थीटा के साथ जो टेंजेंट है वो उस साइड पर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है आप समझ लें, उस साइड पर जाएगा डिवाइड में जाएगा, लेकिन डिवाइड में टेंजेंट को छोड़ेंगे नहीं, हम टेंजेंट को ऊपर रखेंगे नॉमिनेटर में। तो जब नॉमिनेटर में रखेंगे तो उसकी पावर का साइन -1 हो जाएगा, तो tan -1 जिसे हम tan इनवर्स कहते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इनटू एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ये कुछ फार्मूला बन जाएगा, ब्रैकेट में कर दें। तो याद रखना है कि टेंजेंट थीटा जब साइड में शिफ्ट होगा तो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स हो जाता है, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ये हमारे पास एक और फार्मूला, तीसरा फार्मूला जनरेट हो गया, जो कि मैग्नीट्यूड, जो कि एंगल को डिस्क्राइब करेगा और एंगल को फाइंड करने के लिए यूज होगा। अब हमारे पास एक और फार्मूला जो इस ट्राइंगल ही को सॉल्व यूज करते हुए हम उसे सॉल्व करेंगे और उसे फार्मूले को ड्राइव करेंगे। तो वो फार्मूला है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। पाइथागोरस का थ्योरम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इस वक्त एफ है, हाइपोटेन्यूज साइड एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, इस वक्त हमारे पास एफ वाई है, जबकि इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस एफ एक्स का स्क्वायर। रूट में ले लिए वैल्यू, ठीक है। रूट में जब ये वैल्यू जाएगी तो इसको हम दोनों बोथ साइड पर जब रूट लेंगे स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए, स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। f इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर रूट के अंदर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। ये हो गया हमारे लिए एक और फार्मूला जो कि हमारे मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करेगा, यानी एफ की वैल्यू कितनी है उसके मैग्नीट्यूड फाइंड करेगा, ये एंगल, जबकि ये एक्स कंपोनेंट और वो दूसरा फार्मूला हमने एफ वाई का एफ इज वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा जनरेट करा था, वो वाई कंपोनेंट को डिस्क्राइब करेगा या उसको फाइंड करने के लिए यूज होगा। आई होप आपको ये स्टेप्स और ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक वेक्टर की रेजोल्यूशन क्लियर हो गई होगी। इस तरह से रिजॉल्व कर लेते हैं, और ये तमाम चार फार्मूलाज यूज होते हैं किसी वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए। फार्मूलाज याद करने का तरीका एक बहुत सिंपल मेथड यूज होता है, वो भी आपसे डिस्कस करना है इसी वीडियो में। तो वो ये है कि हम किस तरीके से याद करेंगे कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है। तो उसके लिए एक सिंपल फ्रेज यूज होता है, सम पीपल हैव curly brown hairs, take proper brushing। अच्छा, इससे जरा देखें इस फ्रेज को, हमारे पास इस सेंटेंस को देखिए। इस सेंटेंस में कहा जा रहा है सम पीपल हैव curly brown hairs, take proper brushing। हम मीनिंग्स की तरफ नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ इसको याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि साइन थीटा, साइन एज फॉर साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच। यहाँ इसका पी है फर्स्ट वर्ड, इसका फर्स्ट वर्ड एच है, तो पी अपॉन एच के इक्वल होता है। कर्ली ब्राउन हेयर्स है, यहाँ पर कर्ली कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि बी बेस और एच हाइपोटेन्यूज को, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस तरीके से टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टी पी बी को यूज करते हुए टेक प्रॉपर ब्रशिंग में टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस को यूज करेंगे।
ये एक याद करने का मेथड है इजीली। अगर आप उसे नोट करना चाहें, उस तरीके से याद करना चाहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आप किसी भी मेथड से याद कर सकते हैं इन फार्मूलाज को। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।